जी पापा, वकील साहब से बात हो गई है। वो 1 घंटे में नाहर भैया के लिए स्पेशल बेल पेपर तैयार करवा कर हमें मिलेंगे। जी उन्होंने कहा उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पेशल बेल मतलब जीजू रिहा हो जाएंगे? पापा मैं आपको फोन करता हूँ। जूही प्लीज, मेरे भैया को जेल भिजवाने के बाद अब ऐसे बिहेव मत करो कि उनके आने पर तुम्हें खुशी होगी। समर, कम से कम तुम तो मुझे समझो। मैं जीजू की सच में मदद करना चाहती हूँ। आई थिंक तुम जितनी मदद कर सकती थी तुमने कर ली, अब बाकी हम पर छोड़ दो। जूही, तुम हमेशा मुझे ममाज बॉय कहती थी ना, क्योंकि मैं अपनी माँ की फिक्र करता हूँ, दिन भर उनके आगे पीछे घूमता हूँ। तुम भी तो दिन भर अपनी बहन के आगे पीछे घूमती हो। सच तो यह कि तुम्हें तुम्हारी बहन के अलावा और कोई दिखता नहीं है। तुम्हें किसी की फिक्र नहीं है, ना मेरी ना मेरे भैया की, जो जेल में है। फिर अब तुम क्या कहलाओगी? बोलो, जवाब दो। समर देखो, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। मुझे पता नहीं था कि मेरे एक बयान की वजह से जीजू को जेल हो जाएगी। मुझे सच में नहीं पता था। आई स्वेयर, अगर मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल चुप ही रहती। रियली जूही, तुम इतनी स्मार्ट हो, तुम्हें तो सब कुछ पता होता है, हर चीज के बारे में ज्ञान है तुम्हें। जहां स्मार्टनेस दिखाने की बात है, तुम वहां पे इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो? सच सच बताओ मुझे, तुमने ये सब जानबूझ के किया या फिर तुमसे ही गलती से हुआ? मुझे सच जानना है। समर, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। सोच समझ के बात करो, समझ में आ रहा है तुम्हें? तो तुमने पार की है जूही, मेरे भाई को जेल भिजवाकर। और रही बात तुमसे सोच समझकर बात करने की बात, तो अब तुम सुन लो मुझसे, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। समर इतने बदतमीज से कैसे बात कर सकता है मुझसे? हाँ, माने कि उसकी बात सही है, मेरी गलती है, लेकिन वो ऐसे कैसे बोल सकता है कि मैंने जीजू को जानबूझकर जेल भेजा? अरे वो मेरी भी तो जीजू है ना, मैं उन्हें जानबूझकर जेल क्यों भेजूंगी? समर मुझे समझना ही नहीं चाहता है। वो क्या, इस घर में कोई मुझे समझना ही नहीं चाहता है, कोई मुझे विश्वास ही नहीं करता है। मेरी गलती है, मुझे इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। मैंने उस वक्त भी दादी को बोला था मुझे नहीं आना है यहाँ पे। जूही प्लीज चुप हो जा। जूही, जूही नाजी जेल में है, उन पर झूठा खून का इल्जाम लगा है, उन्हें बेल नहीं मिल रही। कल उन्हें बेल मिलते मिलते रह गई, और आज भी मुझे नहीं पता उन्हें बेल मिली कि या नहीं। वो इंस्पेक्टर उन्हें मुझे मान कर बैठा है। मुझे तो डर इस बात का है कि वो इंस्पेक्टर उनके लिए कोई प्रॉब्लम न खड़ी करती, और यहाँ तो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर बैठी है। जूही को क्यों तेरी प्रॉब्लम समझेगा? क्यों तुझे सुनेगा? जूही सोच, अगर नाहर जी की जगह मैं होती और किसी ने मेरे खिलाफ गवाही दे दी होती, किसी की वजह से मैं अगर जेल में होती, तो क्या तू उसे माफ कर देती? नहीं ना। एक तो वैसे ही हमारे पास नाहर जी की बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है, और ये सबूत मिला भी तो इसमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सबूत? कैसे सबूत? सॉरी रूही, मैंने तुझे अपनी बातों में उलझा के रखा। बता ना क्या हुआ है, और ये कागज कैसे है तेरे हाथ में? जो है वो कल रात को। कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो? ये तो किसी मेडिकल स्टोर की पर्ची लग रही है। हाँ जो ये कोई मेडिकल स्टोर की पर्ची ही है, लेकिन देख ना इसका नाम मिट गया है, इसमें सिर्फ स्टोर लिखा हुआ है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, और मैंने इसका इंटरनेट पर भी सर्च किया लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। लेकिन जो है मुझे लगता है इसमें कुछ तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, तभी तो इस दवाइयों की लिस्ट के लिए वो कातिल कल अपनी जान को खतरे में डालकर कमरे तक आया। ये तो कोई दवाई वाला ही बता सकता है कि ये क्या है और इसका क्या काम है, क्योंकि उन्हीं को दवाइयों के बारे में सब कुछ पता होता है। हाँ जो है मैं जानती हूँ, ये मुझे इसके बारे में दवाई की दुकान पर ही जाकर पता चल सकता है, लेकिन अभी फिलहाल नाहर जी की बेल के लिए बाहर जाना है, उन्हें कैसे भी करके जेल से बाहर लेकर आना। हाँ तो करे आज नाहर जी को कैसे भी बेल मिल जाए बस।
अच्छे से देख लीजिए इंस्पेक्टर, ये नाहर जी के जमानत के पेपर्स हैं जो हमने दोबारा कोर्ट से बनवाए। इंस्पेक्टर प्लीज आप नाहर जी को छोड़ दीजिए। आकाश राम, बाहर लेकर आओ नाहर को। जी सर। चलो बाहर आइए। मेरा बेटा, बेटा तू कैसा है? मैं ठीक हूं। समर, रतन जी आइए, तब तक हम बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। जी जी आइए। तुमने मुझे जेल से रिहा करवा ही दिया। मैंने नहीं, पूरे परिवार ने। और देखिए पूरे परिवार की मेहनत रंग लाई। सर जी, आपके लिए अदालत से कुछ कागज आए हैं। कौन से कागज आ गए? लग जूही किसे? आकाश राम, नाहर गोयनका को वापस जेल में डालो। इनकी असली जगह जेल है। ये क्या बोल रहे हैं आप इंस्पेक्टर? क्या है ये सब? अरे मैं कहाँ कर रहा हूँ, ये तो कागज बोल रहे हैं। कोर्ट ने इनकी जमानत खारिज कर दी है। क्या? नहीं, ऐसे कैसे नाहर जी की जमानत खारिज हो सकती है? किसने करवाई है खारिज? मैंने। कोर्ट में मैंने नकली रूही का पंचनामा दर्ज करवाया था और उसमें साफ साफ लिखा है कितनी बेरहमी से उसकी हत्या की गई, और जो गन मिली है उस पर सिर्फ नाहर के उंगलियों के निशान हैं। तो सारे गवाहों को, सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने इनकी जमानत रद्द कर दी है। इन्हें वापस लेकर जाओ, बंद करो। इंस्पेक्टर, मैंने किसी का खून नहीं किया। नहीं इंस्पेक्टर, नाहर जी ने कुछ भी नहीं किया। जरूर आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। नहीं प्लीज प्लीज इन्हें वापस जेल में मत डालिए। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो नाहर जी? अब आप सब जाइए अपने अपने घर, काम धंधे पे ध्यान दो। इनकी किस्मत का फैसला अब सीधे अदालत में होगा, वहां मिलेंगे अब, ठीक है? वकील साहब, हम क्या कर सकते हैं अब? देखिए, बंदूक पे ऑलरेडी मिस्टर नाहर गोयनका के फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं और अब आपकी फैमिली के मेंबर ने मिस्टर नाहर के अगेंस्ट में गवाही दे दी है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते।